श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस कथा कहो तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश सुखी दक्षेश्वर राम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्री रामचरितमानस का प्रसंग में चल रहा है। इसमें कि सती का चरित्र का वर्णन हो रहा है। तो भगवान जो है शंकर जी समाधि में है। 87,000 की लंबी समाधि भगवान भोलेनाथ ने लगाई है और सती मैया पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। 87,000 वर्ष के बाद जब शिव जी का ध्यान टूटा तो राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो आइए हम सब भी भाव से राम नाम का कीर्तन करें, प्रेम से साथ मिलकर गाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। तो 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा ने जो ही समाधि खोली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। तो समाधि में राम का दर्शन कर रहे थे। समाधि से बाहर आते ही राम नाम का संकीर्तन करने लगे। सती मैया तुरंत भोलेनाथ के पास गईं। तो भोलेनाथ ने सती जी को देखा, उन्हें सन्मुख आसन दे दिया। उसी समय भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया। इसमें दक्ष ने सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सारे देवता आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों को सजाकर ले जा रहे थे। और सती माता ने भोले बाबा से पूछा कि प्रभु यह सब विमान सजे धजे कहाँ चले जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये सब अपना अपना भाग लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। सती जी ने कहा तो स्वामी आपके ससुर जी ने यह यज्ञ किया है तो हमको भी तो चलना चाहिए। सती जी ने कहा हाँ। तो भोलेनाथ ने कहा कहे उनिक मोरे मन भावा, अर्थात ठीक कहा, मुझे भी अच्छा लगा आपने जो कहा, किंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा कि हाँ कि किंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। तो क्या पिताजी के घर बुलाने पर ही जाना चाहिए। सती ने कहा, भगवान शिव ने कहा नहीं, पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। 4 लोगों के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहाँ कहाँ। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। कहते हैं कि यद्यप मित्र के घर और प्रभु के घर मतलब भगवान के घर और पिता के घर और गुरु के घर जो है प्रभु माने स्वामी। तो इनके घर चार घर में 4 लोगों के घर जो है बिना बुलाए जाना चाहिए। जानी बिनु बुलाए न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि हमारे जाने से किसी को कष्ट हो जाए तो तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो यदि कहीं विरोध हो रहा है, जाने पर किसी को कष्ट हो रहा है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत समझाया भोलेनाथ ने किंतु सती जी ने नहीं मानी। तो कुछ गणों को भेजकर सती जी को विदा कर दिया। सती जी गईं, वहाँ जाकर देखा उस यज्ञ मंडप में छोटे छोटे दरवाजे के तो इतने विशाल भाग हैं, लेकिन जो देवाधिदेव भगवान शंकर हैं उनका कोई स्थान नहीं है। सती जी से शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। माता सती ने रौद्र रूप धारण करके कहा, जिसने भी शिव की निंदा की, शिव जी की निंदा कही या सुनी, तुरंत उसको इसका फल मिलेगा। मैं अपने इस देह को तुरंत त्याग दूंगी, क्योंकि एक शिवद्रोही की पुत्री बनकर इस संसार में जीवित रहना नहीं है चाहती। जब तक यह शरीर मेरा रहेगा
तब तक लोग मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे और शरीर के साथ ही यह नाम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं योगाग्नि में इस शरीर को भस्म कर दूंगी। और सबके देखते देखते माता सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया योगाग्नि के द्वारा। शिव जी के गणों को पता चला तो वे यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा की। इधर जब भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर सबको विधिवत फल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। कहते हैं यह इतिहास तो सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने यह संक्षेप में बखान करके कहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सती जी ने मरते हुए भगवान श्रीहरि से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? और उसी वरदान के परिणाम स्वरूप सती मैया पार्वती के रूप में हिमाचल की पुत्री बनकर प्रकट हुई। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरे गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो ये सती का चरित्र रहा। अब इसके आगे पार्वती जी का चरित्र आ रहा है। तो सती माता मरते समय श्रीहरि से प्रार्थना करती हैं कि मुझे भले ही किसी पत्थर के घर की कन्या बना देना, लेकिन इतने चतुर के घर में पैदा न करना, क्योंकि इतने बड़े चतुर के यहाँ जन्म मिलेगा तो मैं भी जीवन भर चतुरता ही करूँगी। भले ही किसी पत्थर के यहाँ जन्म हो जाए, जहाँ से कम दृढ़ संकल्प तो रहेगा। इसीलिए माता सती का पार्वती जी के रूप में हिमाचल जी के यहाँ जन्म हुआ। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। हिमाचल जी के यहाँ जब से माता पार्वती का जन्म हुआ, तब से सारी सिद्धियों ने उनके यहाँ आकर डेरा कर लिया। नदियों का जल पावन हो गया, पशुओं में बैर भाव समाप्त हो गया, पर्वतों पर सब जगह मड़ियाँ प्रकट हो गईं। हिमाचल नगर ऐसे सुशोभित होने लगा जैसे भगवत भक्त को भगवान की भक्ति मिल जाने पर सुशोभित होता है। तो फिर नारद जी महाराज को जब पता चला तो नारद जी महाराज कौतुक से हिमाचल जी के यहाँ आए। हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया और अपनी कन्या को बुला करके नारद जी को प्रणाम करवाया। हिमाचल जी नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके आप मेरी पुत्री के हाथ की रेखाएं देखकर बताइए इसमें क्या क्या दोष और गुण है। तब नारद जी महाराज ने पार्वती मैया के हस्तरेखा को देखा, उनका भविष्य बताया। नारद जी महाराज ने कहा सब लक्षणों से संपन्न हैं, उमा अंबिका भवानी इनके नाम हैं, और इनका नाम स्मरण करके संसार की माताएं पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। बस 2-4 अगुण हैं, इनको जो पति मिलेगा वो अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। तो नारद जी ने कहा कि हिमाचल से कि आपकी जो कन्या है इसको जो पति मिलेगा वह अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा और सब संशयों से रहित होगा। बस यही 2-4 अवगुण हैं और उनमें कोई अवगुण नहीं है। हिमाचल जी ने कहा महाराज जी यह 2-4 अवगुण नहीं हैं, बहुत बड़ी कमी आपने हमें बता दी। एक कन्या को अगर ऐसा पति मिल जाएगा तो कन्या कैसे जीवन यापन करेगी। लाख सद्गुण आए आप गिनाए, लेकिन यह 2-4 अवगुण भारी पड़ रहे हैं। मेरी फूल जैसी कन्या है, कैसे ये विवाह होगा। नारद जी ने कहा मैं उपाय बताता हूँ।
मैंने जैसे वर का निरूपण किया था वह वर वह नर उनको मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मैंने वर के जो जो दोष गिनाए हैं वह सारे दोष मुझे भगवान शिव में घटित होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो जाए तो 200 गुण सम कहा सब कोई, 200 गुण सम कहा सब कोई। तो ये जो दोष हैं वह भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे और गुण हो जाएंगे। हाँ, तो देखें सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता, दोष तो हम सब जीवों को होता है। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान को कोई दोष नहीं है। समर्थ कहूँ समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तो जैसे गंगा मैया को कोई दोष नहीं है, हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो मान लीजिए गंगा स्नान करने गए, एक लोटा गंगा जल लेकर के आए और अब उस गंगा जल से भगवान को स्नान करने वाले ही थे, इसमें इतने में कुत्ता आया, कुत्ते ने जल में मुंह मार दिया। अब बताओ कितने लोग उस गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे? कोई नहीं करवाएगा। बोले नहीं महाराज, हम तो नहीं करवाएंगे, भले ही गंगा जल परम पवित्र है, लेकिन गंगा जल में कुत्ते ने मुंह मार दिया, इसलिए अब तो गंगा जल से भगवान के स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि वह अपवित्र हो गया। पर गंगा जी में तो हजारों कुत्ते स्नान करते हैं, गंगा मैया तो अपवित्र नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि गंगा जी का जो जल हम पात्र में लेकर आए वह अंश है और गंगा मैया अंशी हैं। तो दोष जो होता है अंश में होता है, अंशी में कोई दोष नहीं होता। इसीलिए हम सब भी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जो भी दोष है हम जीवों में है, भगवान में कोई दोष नहीं है। सब प्रकार शंकर अकलंकात, कहते हैं भोलेनाथ सर्वसमर्थवान, मैं उनमें कोई दोष नहीं है। और यदि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो जाए, यदि पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ साथ हो जाए तो आनंद आ जाए। इसीलिए जाओ, इनको समझाओ, तपस्या करें। अगले दिन सुबह पार्वती मैया के पास मैना जी आई तो पार्वती मैया ने अपनी माँ को रात का स्वप्न सुनाया। पार्वती मैया ने कहा, मैंने आज रात में स्वप्न देखा है, एक सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है, माँ मुझे आज्ञा दीजिए। तब हिमाचल जी सुनैना जी ने सजल नेत्रों से पार्वती जी को तपस्या करने के लिए विदा किया। अब पार्वती मैया शिव की आराधना के लिए जंगलों में आईं और बड़ी कठोर साधना करने लगीं। अब पार्वती मैया ने कठोर साधना करी, भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मवाणी हुई कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारे पिता जब बुलाने आए तो हर त्याग कर उनके साथ चली जाना, तुम्हें भोलेनाथ पद के रूप में प्राप्त होंगे। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। प्रथम उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तो जब सती जी ने देह त्याग किया तब से भोलेनाथ अपने निज स्वरूप को विचार कर धरती में विचरण कर रहे थे। कहीं ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते और राम जी के गुणों का बखान करते हैं। भोलेनाथ जी के नेम और प्रेम को जब राम जी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और साक्षात प्रभु श्री राम शिव जी के सम्मुख प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तो साक्षात श्री राम ही भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए। क्या सुंदर दृश्य है। महाराज भोलेनाथ के सामने भगवान राम प्रकट हैं। भगवान राम ने भोलेनाथ से कहा, वैसे तो हमेशा सबको राम कथा सुनाते हो,
किंतु आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। भोले बाबा ने कहा, ओ भाग्य हैं, आप कथा सुनाएंगे, ये तो परम सौभाग्य है। मेरे कान तरस रहे हैं जो आप कि आप कब अपने मुख से हमें राम कथा सुनाएंगे और मैं सुनूं। तो अब भगवान ने कथा सुनाई, लेकिन किसकी कथा सुनाई? अपनी कथा सुनाई क्या? नहीं, बोले नहीं। हाँ नहीं। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, बिस्तर से बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। तो पूरे विस्तार से राम जी ने कथा सुनाई, लेकिन अपनी कथा नहीं सुनाई, पार्वती मैया की कथा सुनाई। भगवान कितने दयालु हैं। जिन सती जी ने राम जी की कथा नहीं सुनी थी, आज हमारे राम जी विस्तार से भोलेनाथ को उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ के भी आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो सरकार, जिसने आपकी परीक्षा ली, जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, आप अपने मुख से उन्हीं की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। धन्य हैं आप। राम जी ने कहा, भोलेनाथ पूरी कथा सुनिए, सुना दी, अब दक्षिणा भी लूँगा। भोलेनाथ ने कहा, यहाँ तो सरकार सब आपका ही है, जो मर्जी आए सो ले लीजिए। तब भगवान राम ने कहा, पक्का तैयार हो? भोलेनाथ ने कहा, हाँ तैयार हूँ। राम जी ने कहा, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अब बिनती मम सुनहु स्यो, जौ पो जौ मोह पर निज नेहु। अब बिनती मम सुनहु स्यो, जौ मोह पर निज नेहु। अजाय विवाह विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। जाय विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। ओ भोले बाबा, यदि आप मेरी कथा प्रसन्न हैं, वह मुझसे प्रसन्न हैं, तो जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। यही मेरी इस कथा की दक्षिणा है कि आप इस कथा के बदले जाकर के पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वैसे तो उचित नहीं है, वैसे उचित तो नहीं है। कहा शिव, यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। कहा शिव, यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। तो यह उचित तो नहीं है, लेकिन आप स्वामी हैं, स्वामी के वचनों को मिटाना ये सेवक धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। अरे सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो आज्ञा को सिर पर रख रहे हो, इसको सिर से उठाकर हृदय में धारण कर लो। भोलेनाथ ने कहा, क्यों? राम जी कहते हैं, आपके सिर से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, तो कहीं गंगा की धारा के साथ यह मेरी आज्ञा भी बह के चली गई तो आप रह गए विवाह करने से, इसलिए सिर पर धारण करने की जरूरत नहीं है। अब उर राख्यो जो हम कहे, तो हमने जो कुछ कहा है उसे अब आप अपने हृदय में धारण करो। तो भोलेनाथ ने कहा, सरकार अब किसको कहाँ धारण करूं? मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रखा है। हाँ, तो जैसी इच्छा बने सो करवाना। इसलिए अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तो भगवान शिव ने उसी रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। बोलिए जय सिया राम। जब भगवान श्री राम वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तब भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें माता पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा। कहा, जाओ और जा कर के गिरि ही प्रेरी पठवहु भवन, दूर करहु संदेह। और तुम जा कर के जो है पार्वती मैया की परीक्षा लीजिए। परीक्षा के लेने के लिए मत जाओ, ले जा, संदेह दूर करने के लिए जाओ माँ, क्योंकि मैंने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया है। गिरि ही प्रेरी पठयो भवन, हिमाचल जी को, सती जी को बुलाने के लिए भेजो और
दूर करे संदेह और उनका संदेह दूर करो, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो सप्तऋषि गए, माँ को प्रणाम किया। परीक्षा तो एक बहाना था, वस्तुतः उस संदेह को दूर करके यह बताना था कि शिव जी विवाह के लिए तैयार हैं। जब सप्तऋषि माता पार्वती के पास आए तो उन्हें माता पार्वती जी को देख करके ऐसा लगा कि तपस्या ही मूर्तिमंत होकर शरीर धारण करके तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि हे देवी, तुम किसकी आराधना कर रहे हो और क्या चाहती हो? माता पार्वती ने कहा कि हे ऋषियों, आप मेरी मूर्खता को सुनेंगे तो हंसेंगे। मैं अपने गुरुदेव नारद जी महाराज के वचनों को मानकर भगवान भोलेनाथ की को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सुनते ही सभी सप्तऋषि एक स्वर में हंसने लगे। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, तुम पत्थर की बेटी हो ना, इसलिए ऐसी मूर्खता का कार्य कर रही हो। क्यों न करो, नारद जैसे गुरु जो मिले हैं। अरे नारद जी के वचनों को मानकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? नारद जी तन से सज्जन मालूम पड़ते हैं, पर मन के बड़े कपटी हैं। चित्रकेतु, दक्ष और हिरण्यकश्यप सबका घर उन्होंने ही बर्बाद किया है। ऐसे व्यक्ति का उपदेश सुनकर तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। वो तो श्मशान में रहते हैं, सीता की भस्म लगाते हैं और मुंडों की माला पहनते हैं। भला तुम ही बताओ कि ऐसे पति को प्राप्त करने से भी क्या लाभ होगा? तो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सप्तऋषि लोग कहते हैं, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा संबंध लक्ष्मीपति नारायण के साथ में करवाएंगे। पार्वती जी ने जब सप्तऋषियों के इन वचनों को सुना तब माता पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं गुरुदेव के उपदेश को नहीं त्याग सकती। भले ही भगवान भोलेनाथ ही आकर के मुझे क्यों ना मना करें। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उसे स्वप्न में भी किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। यह मेरा संकल्प है कि मैं विवाह करूँगी तो भगवान शिव से ही करूँगी। पार्वती मैया कह रही हैं, भले ही मुझे करोड़ों जन्म तपस्या को न करनी पड़े, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तो रहूँ कुमारी। तो सप्तऋषियों ने जब माता पार्वती के इन वचनों को सुना तो ही पार्वती की भूर भूर प्रशंसा करने लगे और वे कहते हैं कि हे माँ, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। इस प्रकार माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए और जैसे भगवान शिव को माता पार्वती के दिव्य प्रेम की कथा सुनाई, सुनते ही भगवान शिव प्रेम में मगन हो गए और उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि में प्रशासन श्री राम को समाधि में जो है और समाधि में भगवान श्री राम का वो ध्यान करने लगे। हिमाचल जी पार्वती मैया घर लेकर गए। उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव का पुत्र ही इसको मार सकता है। अब विवाह हो तो बेटा हो और बेटा हो तो राक्षस मरे। तो पहला काम तो यही है कि इनकी समाधि खुले। समाधि कैसे खुलेगी? अब ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव को भेजो। कामदेव भगवान के पास गए। भगवान शिव समाधि लगा कर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए कि क्या कामदेव की सामर्थ्य है कि भोले बाबा की समाधि भंग कर सके? विचारणीय बात है। दूसरी बात, जिनके हृदय में राम बैठे हों उसके हृदय में क्या काम प्रभाव बढ़ा सकता है? काम का प्रभाव पड़ सकता है? जिसके हृदय में राम बैठे हों उसके हृदय में क्या काम प्रभाव पड़ सकता है? अर्थात नहीं पड़ सकता है। भोलेनाथ द्वारा कामदेव का भस्म होना आगे कथा है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहु न रही सके, तुलसी कबहु न रही सके। रवि रजनी एक ठाव, रवि रजनी एक ठाव।
जो हृदय में राम बैठे हैं, तो हृदय में राम बैठे हैं तो काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। हाँ, भोलेनाथ के हृदय में तो पूरे पूरे राम जी बैठे हुए हैं। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सुई मूर्ति शिव राखी। हाँ, कहते हैं कि तो हृदय में राम बैठे हैं तो काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। तो यह प्रभाव कैसे पड़ा, कैसे? बोले जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, भगवान राम ने सोचा यदि मैं उनके हृदय से अंतर्धान नहीं होऊंगा तो कामदेव का बाण निष्फल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उनके हृदय से अंतर्धान नहीं होता, हाँ, अंतर्धान न हो जाऊंगा तो यह मुझे ढूंढने के लिए नेत्र खोल देंगे कि मेरे प्रभु कहाँ चले गए। अतः जैसे कामदेव ने बाण चलाया, ठीक वैसे ही भगवान राम शिव जी के हृदय में अंतर्धान हो गए। बाण इधर उधर हृदय में, बाण इधर हृदय में लग गया रहा है और उधर राम जी अंतर्धान हो रहे हैं। शिव जी के नेत्र खुले, मेरे सरकार कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। और जैसे ही देखा कि सामने कामदेव नजर आ गए, भोले बाबा को क्रोध हुआ। शिव जी क्रोध करके उनके तीसरा हाथ खोल दिया। तो और कामदेव भस्म जल, तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब शिवशीशर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छाया। तो भोले बाबा ने कामदेव कामदेव को भस्म कर दिया। आज का कथन यही है। अब आगे भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, आगे कथा कल होगी। आज का कथा यही समाप्त हो रही है। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। महापति महादेव की जय। श्री राम जय।